हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ए फेलो ट्रेवलर। जी हाँ दोस्तों, ए फेलो ट्रेवलर जिसके लेखक हैं एजी गार्डनर महोदय। एजी गार्डनर महोदय ने इस लेसन को, इस पाठ को लिखा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ए फेलो ट्रेवलर, फेलो का मतलब होता है साथी, ट्रेवलर का मतलब यात्री। तो एक साथी यात्री यानी साथ में रहने वाला यात्री, एक साथी यात्री इसका टाइटल है ए फेलो ट्रेवलर। दोस्तों, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, ये यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सिलेबस में है, दूसरा चैप्टर है उसका। तो हम लोग दोस्तों चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे ए फेलो ट्रेवलर को लाइन बाय लाइन हिंदी में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एजी गार्डनर जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शो किया है, यानी अपने अनुभव को दिखाया है, अपने अनुभव के बारे में वो बता रहे हैं। दरअसल वो एक बार लंदन में ट्रेन में यात्रा उन्होंने किया था इंग्लैंड में। एजी गार्डनर ने एक बार लंदन में ट्रेन में यात्रा किया था, तो उसी यात्रा का अनुभव बता रहे हैं कि उनके साथ एक फेलो ट्रैवलर था, यानी उनका एक साथी था जो उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था। हालांकि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा व्यक्ति था या कौन सा व्यक्ति था, या फिर वो व्यक्ति था ही नहीं, कुछ और था। मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बता दूंगा दोस्तों तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लेसन को पढ़ेंगे, फिर बाद में जानेंगे कि आखिर इनके साथ में रहने वाला फेलो ट्रेवलर कौन था। तो जब ये ट्रेन में चढ़ते हैं, एजी गार्डनर तो कहते हैं, आई डोंट नो विच ऑफ अस गोट इनटू द कैरीज फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, जैसे कैरीज। कैरीज का मतलब होता है रेल का डिब्बा, जो वैगन होता है, रेल का डिब्बा होता है, उसको कैरीज बोलते हैं। तो एजी गार्डनर कहते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इनटू, चढ़ा, द कैरीज, कैरीज में, फर्स्ट, पहले। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन पहले कैरीज में चढ़ा। गार्डनर महोदय कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि हम चढ़े पहले कि हमारा फेलो ट्रेवलर था वो चढ़ा। गाड़ी में पहले कौन चढ़ा, डिब्बे में पहले कौन चढ़ा, कौन प्रवेश किया, मैं या फिर जो मेरे ट्रेवलर थे, यानी मेरा जो साथी था वो चढ़ा। मुझे पता ही नहीं था, आई डोंट नो ऑफ विच, मैं नहीं जानता था, ऑफ विच की कौन, अस, हम में से, हम दोनों में से कौन, गॉट इनटू, प्रवेश किया, द कैरीज फर्स्ट, कैरीज में पहले। मुझे नहीं पता था कि कैरीज में सबसे पहले कौन चढ़ा। ओके, इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरीज एट ऑल फॉर सम टाइम। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ट्रेन में पहले से ही है। डिब्बे में मेरा जो फेलो ट्रेवलर है वो पहले से ही था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आई डिड नॉट नो, इंडीड, इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरीज, वो कैरीज में है, डिब्बे में है, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय से। मैं ये भी नहीं जानता था कि कुछ समय पहले से ही वो ट्रेन में है या ट्रेन के डिब्बे में है। ओके, इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये बहुत ही मतलब सॉरी, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। देखिए, ये जो लंदन है, मिडलैंड है, ये दोनों शहर हैं, हम कहें कि नगर हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर, वहाँ के दो नगर हैं, वहाँ पर दो नगर हैं, मतलब नगर तो कई हैं लेकिन यहाँ दो डिस्कस किए गए हैं, दो, लंदन और मिडलैंड। तो कह रहा है इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी। एजी गार्डनर महोदय कह रहे हैं इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी, लास्ट ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड जाने वाली, ये लंदन से मिडलैंड जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। इसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी जो लंदन से मिडलैंड जाएगी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब बहुत ही रुक रुक कर चलती थी, हर स्टेशन पर, हर स्टॉप पर रुकती थी। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अपने यहाँ भारत देश में जो पैसेंजर होती है ना, पैसेंजर ट्रेन, वो लगभग लगभग हर स्टेशनों पर रुकती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुक जाती है। तो वही कह रहा कि ये जो ट्रेन थी, लास्ट ट्रेन थी जहाँ जिसमें मैं बैठा था, स्टॉपिंग ट्रेन, बहुत ही रुक कर चलने वाली थी, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और बहुत ही धीरे चलने वाली थी। देखिए लेजरली लिखा हुआ है, लेजरली का मतलब फुर्सत से, बड़े आराम से चलने वाली ट्रेन थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बहुत ही आराम से फुर्सत से चलने वाली ट्रेन थी, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, ये उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको प्रदान करती है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब अनंतता, आपको अनंतता का आभास कराती है। ऐसा लगेगा अगर आप इस ट्रेन में बैठ गए, एजी गार्डनर कहते हैं कि ये ट्रेन जिसमें मैं बैठा हूँ, अगर आप इस ट्रेन में बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी यात्रा ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब इतना धीरे चलती थी कि ऐसे लग रहा था कि अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो वही कह रहे हैं, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक समझ देती है, ऑफ इटर्निटी, अनंतता का, यानी आपको अनंतता का आभास कराती है, अनंत का आभास कराती है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ओके। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पूरी तरीके से भरी हुई थी, जब तक ये सहन कर सकती थी तब तक भर गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी तरीके से खचाखच एकदम भरी हुई थी। ओके। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली थी, यानी जब इसने शुरुआत की थी, जिस स्टेशन से ये गाड़ी चली थी वहाँ पर एकदम खचाखच भर गई थी। शुरुआत में ये बहुत खचाखच एकदम भरी हुई थी। बट लेकिन एज बी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम, जो उपनगर थे, सबर्बन मतलब नगर, स्टेशंस मतलब स्टेशन होता है, तो जो नगर के स्टेशन थे, जैसे जैसे हम वहाँ रुकते गए, वही कह रहा है, बट लेकिन एज बी स्टॉप्ड, जैसे जैसे हम रुकते गए, एट द सबर्बन स्टेशंस, यानी नगरों के स्टेशन पर, नगरों के स्टेशन पर जैसे जैसे हम रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस और टूज, तो ट्रेवलर्स जो थे, यात्री जो थे, अलाइटेड, वे उतर गए, इन वंस और टूज, एक एक करके, दो दो करके, जैसे जैसे हम नगरों के स्टेशन पर पहुंचते गए, रुकते गए, वैसे वैसे यात्री एक एक करके, दो दो करके उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ा, द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन की बाहरी सीमा, आउटर रिंग का मतलब बाहरी सीमा, यानी जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ दिया, यानी कि जब हमने लंदन की सीमा को पार किया, लंदन को पार किया, बिहाइंड, पीछे, यानी जब हमने लंदन को पीछे छोड़ दिया, अर्थात जब लंदन से हम लोग गुजर गए, आई वॉज एलोन, तो मैं अकेला था, और रादर आई थॉट, फिर मैंने सोचा, आई वॉज एलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओके। तो यहाँ पर इनका यही कहना है, एजी गार्डनर महोदय का, कि जब ये ट्रेन शुरू में चली थी तो एकदम खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम स्टॉप पर रुकते गए, नगरों के स्टेशनों पर रुकते गए, वैसे वैसे यात्री एक एक करके, दो दो करके उतरते चले गए। और उस समय तक जब हमने, यानी ट्रेन ने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, तो उस समय तक केवल मैं ही अकेले रह गया, और केवल मैं ही, कोई नहीं था। ओके। देखिए आप कह रहे हैं, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी, और प्लीजेंट का मतलब सुखद, सुहाना, सुहाना जैसे आप कहते हैं, सुहावना, सेंस का मतलब आभास या अनुभव। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव महसूस हो रहा था। दोस्तों अगर आप अकेले रहेंगे, मान लीजिए किसी ट्रेन में आप जा रहे हैं, वहाँ अकेले हैं, तो आपको बहुत ही सुखद महसूस होगा। सोचेंगे कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, बस अकेले हैं, जो मन मर्जी कहेगा करेंगे। तो वही आभास इनको हो रहा था, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, इनको स्वतंत्रता का, आज़ादी का सुखद आभास हो रहा था, सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा था। अबाउट बीइंग, होने पर, एलोन, अकेले, इन द कैरिज, कैरिज में अकेले होने पर इनको
सुखद आभास प्राप्त हो रहा था, दैट इज जॉल्टिंग, और वो जो कैरीज थी, जॉल्टिंग मतलब झटके दे रही थी, नॉइजली और शोर मचा रही थी, थ्रू द नाइट, रात भर। यानी कि जो ट्रेन थी, जिस कैरेज में बैठे थे डिब्बे में, तो वो ट्रेन पूरी की पूरी हिल रही थी। जॉल्टिंग का मतलब झटका देना, आप जानते हैं जब ट्रेन में बैठेंगे तो झटका देती है, खट 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 की आवाज़ आती है। तो वही कह रहे हैं, दैट इज जॉल्टिंग, जो जॉल्टिंग करती रही यानी कि आवाज़ करती रही, झटके देती रही, नॉइजली और शोर करती हुई, थ्रू द नाइट, पूरे रात, यानी पूरी रात वो शोर करती रही, झटके देती रही, और मैं उसमें सुखद आभास का अनुभव कर रहा था। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। देखिए, इट इज़ लिबर्टी, स्वतंत्रता है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मतलब यहाँ पर एजी गार्डनर कहते हैं लिबर्टी का मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता की पूरी स्वतंत्रता है, एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, और अनरिस्ट्रेंट मतलब कोई नियंत्रण, रिस्ट्रेंट का मतलब नियंत्रण, अनरिस्ट्रेंट का मतलब अनियंत्रित, यानी मैं एकदम अनियंत्रित था, कोई मुझ पर नियंत्रण नहीं लगाया रखा था, एकदम जिधर मन कहे उधर बैठूं, जिस कोने में कहे उस कोने में मैं बैठ सकता था। ओके, यानी इट इज़ लिबर्टी, पूरी आज़ादी है, एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, और एक उचित रूप में। एग्रीबल मतलब मित्रवत, यहाँ पर मित्रवत सेंस नहीं, उचित होगा। एग्रीबल मीन्स उचित, फॉर्म का मतलब रूप, उचित रूप से मैं एकदम अनियंत्रित था, आज़ाद था, जहाँ मन कहे वहाँ बैठ सकता था, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण उस समय मुझ पर नहीं था। ओके, आगे देखिए, यू कैन डू एनी थिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जो तुम चाहो, यानी तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम पसंद करो, जो तुम चाहो उस समय, क्योंकि अकेले था ना। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम स्वयं से बात भी कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, उतनी तेज जितना कि तुम खुश रहो, जितना कि तुम चाहो, यानी जितना तेज तुमको पसंद हो, तुम उतनी तेज बात कर सकते हो स्वयं से। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम स्वयं से बात कर सकते हो। एज लाउड, उतना तेज, एज यू प्लीज, जितने में तुम खुश हो। एंड नो वन, और कोई नहीं, विल हियर यू, तुम्हें यहाँ सुनने वाला है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुनेगा, तुम चाहे जितनी मर्जी का है उतनी तेज बात करो। नो वन विल हियर यू, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट, देखिए, यू कैन हैव, तुम ला सकते हो, दैट आर्गूमेंट, उस बहस को, आउट मतलब बाहर भी, जॉन के साथ। अब देखिए, जॉन यहाँ पर एक काल्पनिक व्यक्ति है, काल्पनिक, अब पता नहीं इसका कोई दुश्मन या दोस्त रहा हो जिसके साथ एजी गार्डनर महोदय का झगड़ा हुआ हो, इसलिए वहाँ पर ये इस व्यक्ति का वर्णन करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं तुम जॉन से बहस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जॉन वास्तव में था नहीं ना, कल्पना के माध्यम से बहस कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन, तुम जॉन के साथ वो बहस ला सकते हो बाहर, यानी जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े को तुम फिर से खोद सकते हो, यानी कि तुम उसके साथ तर्क वितर्क कर सकते हो, बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम, और उसे पटक सकते हो। ट्रायम्फेंटली, विजय पूर्वक। इन द डस्ट, धूल में। विदाउट फियर, बिना डर के। ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी, मतलब बिना किसी काउंटर स्ट्रोक, यानी काउंटर स्ट्रोक उसको कहते हैं जो बैक में प्रहार किया जाता है, वापस प्रहार। काउंटर स्ट्रोक आपका मतलब ये कह सकते हैं जैसे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, जवाबी कार्रवाई के बिना, मतलब आपको कोई जवाबी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होगी। आप चाहें तो जॉन को यहाँ पर बहस कर सकते हैं, उसे यहाँ पर धूल में पटक सकते हैं, उसको धूल चटा सकते हैं, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के डर से। आपको यहाँ जवाबी कार्रवाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में तो जॉन है नहीं, ट्रेन में तो अकेले महोदय है ना, एजी गार्डन महोदय हैं ट्रेन में अकेले। तो एजी गार्डनर महोदय सोच रहे हैं कि मैं चाहूँ तो यहाँ जॉन से बहस कर सकता हूँ, चाहूँ तो उसे यहाँ धूल में पटक सकता हूँ, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के डर से। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कहते हैं यू कैन स्टैंड, तुम उठा सकते हो या फिर उठ सकते हो। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो, उठ सकते हो, खड़े हो सकते हो। ऑन योर हेड, अपने सिर के बल।
यानी कि तुम अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं सिर के बल कलाकारी करते हैं, तो आप चाहें तो अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई नहीं देखेगा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा रुक गया था चूँकि एक हम कह सकते हैं बाधा उत्पन्न हो गई थी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो कहाँ था? हाँ, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम अकेले हैं। फिर कह रहा यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो, और डांस या फिर नाच सकते हो। ए टू स्टेप, एक या दो स्टेप, एक दो कदम आप नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो, गोल्फ मारने की प्रैक्टिस कर सकते हो। गोल्फ एक गेम है दोस्तों, कहता है आप चाहो ट्रेन में उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर तुम चाहो तो गोली भी खेल सकते हो। कंचे, मार्बल्स मीन्स कंचे, फ्लोर का मतलब फर्श, यानी जो ट्रेन की फर्श है, सतह है, उस पर आप चाहो तो मार्बल्स भी खेल सकते हो, कांच भी खेल सकते हो, कंचे भी खेल सकते हो, गोली भी खेल सकते हो, जो भी आप कह लो। हमारे यहाँ तो गोली कहते हैं, हम लोग तो शुरू में गोली कहते हैं, कंचे भी बहुत लोग बोलते हैं, तो जो भी आप बोले वो खेल सकते हैं वहाँ पर। प्ले विदाउट लेट और एनी हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। हिंड्रेंस का मतलब बाधा, बिना किसी बाधा के आप वहाँ खेल सकते हो, बिना किसी डांट फटकार के आप जो मन कहे वहाँ कर सकते हो। कोई नहीं है जो आप पर नियंत्रण रखे। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की खोल सकते हो। और शट इट, या फिर इसे बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, मतलब कोई विरोध नहीं करने वाला है वहाँ पर। आप खिड़की बंद करें, मन का है खोलो। वही कह रहा है यू कैन ओपन द विंडो और शट, तुम विंडो को ओपन कर सकते हो या शट या फिर बंद कर सकते हो। इट का मतलब इसे, यानी विंडो को, तुम विंडो को, खिड़की को खोलो, मन का है बंद करो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, बिना किसी विरोध के, कोई आपका विरोध करने वाला नहीं है। ओके, यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़की को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन, तुम खोल सकते हो, बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियों को, या फिर और या शट बोथ, दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन, तुम जारी रख सकते हो ओपनिंग खोलना, देम उन्हें, एंड शटिंग देम और बंद करना, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ऐसा कि मानो आपको एक फेस्टिवल, एक त्यौहार मिल गया हो। यहाँ पर देखिए ये कहना चाह रहा है कि आप चाहें तो खिड़की को बार बार खोले बंद करें। जैसे बहुत लड़के होते हैं पसंद करते हैं बार बार खोलेंगे दरवाज़ा, बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आप भी कर सकते हो, मानो कि आपको रास मिल गया हो एकदम। वही कह रहा एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल और ऑफ फ्रीडम, मानो कि स्वतंत्रता का आपको एक त्यौहार ही मिल गया हो। मान लो कि स्वतंत्रता का आपको एक त्यौहार मिल गया हो, आप मन कहे उसे जितनी बार खोलें बंद करें, लगातार मन कहे आपका तो लगातार खोलते बंद करते रहें, रात भर उसको खोलते ही बंद करते रहो। वही कह रहा गो ऑन ओपनिंग, मतलब गो ऑन का मतलब जारी रखना। ओके, यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ से पढ़ाना। हाँ, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम कोई भी कोना प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। यू चूज, जो तुम्हें पसंद हो, यानी तुम किसी भी कोने पर जा सकते हो, ट्रेन के किसी भी कोने में बैठ सकते हो। वही कह रहा है यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम कोई भी कोना पकड़ सकते हो, कोई भी कोना ले सकते हो। यू चूज, जो तुम्हें पसंद हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या फिर एक एक करके सब में प्रयास कर सकते हो। ट्राई का मतलब प्रयास करना, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सबको, इन टर्न बदले में। तुम चाहो तो एक कोने में बैठ जाओ आराम से, किसी भी कोने में जिसमें तुम्हारी मर्जी का है, या फिर चाहो तो थोड़ा थोड़ा समय करके सब कोने पर बैठो। वही कह रहा यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम चाहो तो एक कोना ले सकते हो, एक किनारा ले सकते हो। यू चूज, जो तुम्हें पसंद हो। एंड और ट्राई ऑल ऑफ देम, या फिर उनमें से सबको ट्राई कर सकते हो, इन टर्न बदले में। तुम चाहो तो बदले में एक एक सबको ट्राई कर सकते हो। यू कैन लाई,
तुम लेट सकते हो एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में, मतलब पैर वैर पसार करके तुम लेट सकते हो। ऑन द कसिन्स, कसिन्स का मतलब होता है दोस्तों सीट, वो जो सीट है, बर्थ है नीचे वाली, उसको कसिन्स बोलते हैं। तुम उस पर पूरी टांग फैलाकर एकदम लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हो, द लग्जरी लग्जरी का मतलब सुख सुविधाओं का, आप ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशंस रूल को तोड़ने का, आप जो रूल को तोड़ने का है उसकी सुविधा का आप आनंद ले सकते हो। मतलब यहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप कौन सा रूल तोड़ रहे हैं। मतलब जैसे अभी आगे पढ़ाएंगे, एंड पॉसिबली द हार्ट, और दिल भी तोड़ सकते हो, यानी कि रूल तोड़ सकते हो, एंड पॉसिबली द हार्ट, और दिल भी तोड़ सकते हो आप डोरा का हर्सल मतलब स्वयं। देखिए डोरा जो है एक इंग्लैंड का कानून है जो रेलवे से संबंधित है। अब उस कानून में शायद यही बताया गया होगा कि आपको ट्रेन में कैसे यात्रा करनी है, कैसे रहना है, कैसे वहाँ पर बैठना है, आपको टांग पसार कर लेटना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रूल रहा होगा, मैं तो नहीं जानता। तो यहाँ पर गार्डनर महोदय कहते हैं कि चूंकि मैं ट्रेन में अकेले था, इसलिए मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा रेगुलेशन तोड़ दूँ, रूल तोड़ दूँ, पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और चाहूँ तो डोरा जो नियम कानून है उसका दिल भी तोड़ दूँ, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। वही कह रहे हैं, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम पूरी लंबाई चौड़ाई में लेट सकते हो, यानी टांग वांग पसार के लेट सकते हो, ऑन द कसिन्स सीट पर, एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हो, द लग्जरी मतलब सुख सुविधाओं का, आप ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशन रूल को, रेगुलेशंस का मतलब रूल या नियम को, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और संभवतः आप डोरा के दिल को भी तोड़ दो, मतलब पूरा का पूरा नियम ही तोड़ दो, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, एंड सॉरी, हाँ, ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका दिल टूट गया है। यानी जो डोरा नाम का नियम कानून है उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसे किसी ने तोड़ दिया, उसका दिल किसी ने तोड़ दिया। ओके, यू कैन हैव स्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से बच भी सकते हो, मतलब वो नियम कानून आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम डोरा से बच भी सकते हो। ओके दोस्तों, ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑन दिस नाइट, अब वो कह रहे हैं जी गार्डनर, ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में से कोई भी नहीं किया। मतलब जितनी चीज़ें अभी एजी गार्डन महोदय ने बताई कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिर के बल खड़े हो सकते हैं, इस विंडो को उस विंडो को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो थी मैंने इनमें से एक भी नहीं किया। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, इनमें से एक भी घटना मेरे साथ नहीं घटित हुई। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, यानी मेरे साथ एक भी घटना नहीं घटित हुई। वॉट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया वो क्या था, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत कुछ समान था। यहाँ पर महोदय कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया, वॉट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत कुछ समान था, बहुत सामान्य था, साधारण चीज़ थी। मैंने कोई विशेष चीज़ वहाँ पर नहीं की, बहुत साधारण चीज़ की, सामान्य चीज़ की। क्या किया, अब देखिए, अब बता रही कि क्या मैंने किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, यानी मेरे पैसेंजर, यानी जो मेरी डिब्बा था या जो मेरा ट्रेन था, उसका जब लास्ट पैसेंजर उतर गया, वही कह रहा, व्हेन द लास्ट, जब अंतिम, ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, मेरे यात्रियों में से अंतिम यात्री, हैड गॉन, जब चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को नीचे रखा, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, और अपनी बाहों को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को, यानी जब मेरे कैरिज का अंतिम यात्री नीचे उतर गया तो मैंने पेपर को नीचे रखा, अपने हाथ और पैरों को फैलाया, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की के, ऑन द काम समर नाइट, और उस शांत गर्मी की रात को मैंने देखा, बाहर देखा कि गर्म हवा चल रही है, शांत है, नाइट मतलब उस शांत
गर्मी वाली रात को मैंने देखा, थ्रू विच, जिसके माध्यम से आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। मतलब उस शाम को, उस रात को मैंने बाहर, खिड़की के बाहर देखा, जिस रात मैंने यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनेंस ऑफ द डे, वो जो दिन का प्रकाश था धुंधला वाला, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। रेमिनेंस ऑफ द डे मतलब दिन का जो प्रकाश था, पेल रेमिनेंस धुंधला प्रकाश था, जो पीली रोशनी थी, उसे कहते हैं पेल रेमिनेंस। ओके, नथिंग द पेल रेमिनेंस ऑफ द डे, यानी नथिंग का मतलब कुछ नहीं, यानी कि थोड़ा बहुत था, दिन का प्रकाश जो था वो खत्म हो रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, और उत्तरी आकाश में थोड़ा सा दिखाई देता था। मतलब खत्म हो रहा था, जो दिन का प्रकाश था पीलापन लिए हुआ था, धुंधला था, वो थोड़ा थोड़ा लिंगर्ड का मतलब ठहरा हुआ था। इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, यानी उत्तरी आसमान में थोड़ा थोड़ा पीला धुंधला प्रकाश दिख रहा था, बाकी धीरे धीरे सब गायब हो रहा था। क्रॉस्ड द कैरीज, मैंने कैरीज को पार किया, यानी कि एक डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड, और देखा, आउट बाहर, ऑफ द अदर विंडो, दूसरे खिड़की के बाहर, यानी दूसरी खिड़की पर मैं गया। लीट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा मैं पढ़ने लगा, यानी पहले तो पेपर को नीचे रखा, बाद में दोबारा पढ़ने लगा। ही वॉज वन ऑफ दोज, अब देखिए यहाँ पर, हाँ सॉरी मैं आगे बढ़ गया था। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ये वही समय था। इट वॉज देन मतलब ये वही समय था जब मैंने पेपर नीचे रखा। सॉरी मैं कहाँ पर चला गया, हाँ सही है, सही है। इट वॉज देन, ये वही समय था, यानी जब मैंने पेपर दोबारा पढ़ना शुरू किया, तो इट वॉज देन, ये वही समय था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मैं अपने फेलो ट्रेवलर से मिला, यानी जो हमारा साथी यात्री था, जो हमारे साथ में यात्रा कर रहा था, उससे मैं मिला, यही वो समय था। इट वॉज देन, तभी, इसका मतलब होता है तभी या यही वो समय था, आप जो भी कहें। इट वॉज देन, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर, मैं सचेत हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने साथी यात्री से, यानी यही वो समय था जब मैं अपने साथी यात्री से मिला। कब? जब मैंने पेपर दोबारा पढ़ना शुरू किया। ही केम, वो आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरे नाक पर बैठ गया। वो आया, वो जो मेरा साथी था वो आया, मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, ये उनमें से एक था। विंगी, जो पंखों वाला था। निप्पी का मतलब होता है जैसे निप्पी मतलब जो थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है, तो निप्पी, निप्पी का मतलब देखिए, निप्पी का मतलब नुकीलादार भी होता है। निप्पी का मतलब होता है एक सेंस में, और इसको लेते हैं जैसे चुस्त या फुर्तीला, चतुर आप कह सकते हैं। निप्पी देखिए यहाँ पर नुकीला तो नहीं होगा, निप्पी मतलब चतुर आप लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वही, ही वॉज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक था। विंगी, जो पंखों वाला था। निप्पी मतलब चतुर था। इंट्रेपिड इंसेक्ट, और एक कीड़ा था। दैट बी कॉल, जिसे हम लोग कहते हैं। ओके दोस्तों, बार बार बाधा आ रही पढ़ाने में, क्या कहें। चलिए मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ जहाँ मैंने पढ़ा था। हाँ, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वो जो था एक पंखों वाला था। विंगी मतलब पंखों वाला। निप्पी का मतलब मैंने आपको बताया चतुर या चालाक था। इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, और इंट्रेपिड था मतलब निडर था। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़ा, यानी कि वो क्या था दोस्तों, एक कीड़ा था। जो इनका सहयात्री था, इनका जो यात्री था, इनके साथ में जो यात्रा कर रहा था, वो कौन था? एक पंखों वाला चालाक निडर कीड़ा था। दैट बी कॉल वेगली मॉस्कीटोज, जिनको हम सामान्यतः मच्छर कहते हैं। यानी एजी गार्डनर महोदय का जो सहयात्री था वो कौन था? एक मच्छर था। ओके, वेगली का मतलब सामान्यतः, मॉस्कीटोज मच्छर, बी कॉल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सामान्यतः मच्छर कहते हैं। ओके, वो आया और हमारी नाक पर बैठ गया। ऐसा कौन कह रहा है? महोदय गार्डनर कह रहे हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ाया। मतलब नाक पर बैठा तो मैंने एक हवा मारा, ऐसे हाथ से हवा मारा और वो भागकर अलग हो गया। मतलब उसको उड़ा दिया मैंने अपने नाक से। फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, अपने नाक से उड़ा दिया। एंड मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट,
और ही, यहाँ देखिए ही यहाँ पर आया है मच्छर के लिए, मच्छर के लिए यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वो पूरे के पूरे कंपार्टमेंट का एक टूर करके आ गया, एक दौरा करके आ गया, मतलब पूरा का पूरा कंपार्टमेंट वो घूम आया। ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट था उसका, उसने एक टूर किया, मतलब घूम आया, दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इन्वेस्टिगेटेड का मतलब छानबीन किया, इट्स 3 डायमेंशंस, अपने 3 दिशाओं में, यानी अपने तीनों ओर। अब यहाँ 3 डायमेंशंस का मतलब ये हुआ, दिशाएं तो 4 होती हैं लेकिन 3 डायमेंशंस मीन्स ऊपर, नीचे और क्षितिज में, यानी ये अगल बगल। तो जिसे आप कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे कहते हैं, वही 3 डायमेंशन, मतलब तीनों ओर वो गया। और इन्वेस्टिगेटेड मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई छानबीन कर रहा है, वो उड़ गया और तीनों ओर गया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर वो गया। फ्लटर्ड और फड़फड़ाया राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर, राउंड का मतलब के चारों ओर, यानी लाइट के जो लाइट लगी हुई थी ट्रेन में उसके चारों ओर वो फड़फड़ाया। जो वहाँ पर लाइट लगी हुई थी जिस डिब्बे में बैठा हुआ था वहाँ पर वो गया, फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर उसने निश्चय किया, मच्छर ने क्या निश्चय किया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि उतनी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ ही नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि वो कॉर्नर में बैठा हुआ बड़ा जानवर। जानवर यहाँ अपने आप को गार्डनर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे सिवा उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ही नहीं। एंड केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और फिर वो आया और मेरे गर्दन पर बैठ गया। एजी गार्डनर महोदय कहते हैं जब उसने पहली बार मेरे नाक पर बैठा तो मैंने उसको उड़ा दिया, लेकिन उसके बाद वो कंपार्टमेंट का एक दौरा करके आया, फिर चारों ओर इधर उधर घूमा, विंडो पर बैठा, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया, फिर अंततः उसने यही निर्णय लिया कि वास्तव में मेरे सिवा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है ही नहीं जिस पर वो बैठे, और अंततः वो मेरे नेक पर, गर्दन पर आकर बैठ गया। ही केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। ओके, तो दोस्तों इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिए इस चैनल को। मैं आपको इंटर, हाई स्कूल, 9th 11th, BA से रिलेटेड जो भी इंग्लिश के चैप्टर हैं वो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी सिलेबस है मैं सब आपको डिस्कस करूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।